हिरोन के सूत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। त्रिभुज है, आकृति दे रखी है, यह समकोण त्रिभुज है और अगर इस समकोण के अनुसार ये ए सी बी एच ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया और एक ये सी ए और एच से डिनोट कर रखा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसको ए बी सी, इसकी तीनों भुजा हो गई, ए बी सी ये तीनों भुजा है, या इसको 2s भी कहा जाता है। इसी प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हिरोन के सूत्र के द्वारा पहले ए बी सी तीनों भुजा होगी, उन तीनों भुजाओं का अगर मान दिया जाता है तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 अर्थ परिमाप का सूत्रफल है ये, जो उसका अर्थ परिमाप ज्ञात किया जाता है। जैसे ए बी सी इन तीनों भुजाओं की माप दे रखी होगी, तो सबसे पहले ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का माप रख देंगे, उसके बाद में 2 का भाग देंगे तो अर्ध परिमाप का मान आ जाएगा एस का। उसके बाद में एस की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू आने के बाद अनरूट एस, यहाँ जो वहाँ मान आएगा वो यहाँ रख देंगे। उसके बाद में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ये वैल्यू रख देंगे। जो वैल्यू आएगी उसके बाद में उसका वर्ग निकाल देंगे, वो हिरोन के सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। उसी प्रकार हमने समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये ऊंचाई h से है तो ऊंचाई हो गई, b है तो आधार हो गया, और ये कर्ण है d यानी कर्ण होता है। आधार, लंब और कर्ण, तो हमें आधार दे रखा होता है और ऊंचाई दे रखी होती है, उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी हम ज्ञात करते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय अनरूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोनों हो जाएगी, उसके बाद में इन दोनों का वर्ग निकाल लिया जाता है, उसके बाद में हमें कर्ण ज्ञात करना है। ये इंग्लिश के अंदर डी से डिनोट कर रखा है इसको, तो कर्ण निकल सकता है। बी यानी ये रहा बी आधार, एच ऊंचाई और डी कर्ण हो गया। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में ए और डी। अब इसको किस तरह निकाला जाता है, 2a प्लस डी, ये इसका परिमाप निकाला जाएगा। परिमाप का सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र ये हो गया 1/2 ए स्क्वायर। इसका समद्विबाहु मतलब कि त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु मतलब का वे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसका परिमाप निकालेंगे। उस परिमाप का सूत्र है 2a प्लस डी। 2a मतलब कि दो भुजा समान है तो 2a हो गया, और तीसरी भुजा d है जो अज्ञात होती है वो उसको 2a प्लस डी, ये परिमाप का सूत्रफल है समद्विबाहु का। और समद्विबाहु का क्षेत्रफल हो गया 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर। अब इसका नामांकन है कि डी बराबर ए अनरूट 2 कर्ण आ जाएगा। डी मतलब जो भी इस भुजा की ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे, ये दो भुजा समान हो गई, ए आधार और तो इसका कर्ण इस तरह ज्ञात किया है ए अनरूट 2। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। उसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, परिमाप है 3a। इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 AH। AH मतलब आधार, H यानी ऊंचाई, या इसको हम यह लिखा जाता है अनरूट 3/4 A स्क्वायर। इसका
मेन फॉर्मूला यह है √3/4 a²। 3a/a कैसे आया कि पहले इसको ज्ञात किया जाता है, वो हम आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि 3/3 √3/4 कैसे आया। और इसका नामांकन h होगी ये वाली ऊंचाई। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, √3/2 गुणा a। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और इसका परिमाप ज्ञात हो जाता है। लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका आयत का क्षेत्रफल हो गया। आयत का विकर्ण का क्षेत्रफल कैसे है ज्ञात, विकर्ण ज्ञात करने का है √a² प्लस b²। आयत का विकर्ण ज्ञात करते हैं तो √a² प्लस b से लंबाई का भी स्क्वायर लेंगे और चौड़ाई का भी स्क्वायर लेंगे। दोनों का स्क्वायर आने के बाद, दोनों को स्क्वायर आने के बाद उनका जोड़ होने के बाद में वापस स्क्वायर होगा और उसका मान आएगा वो दोनों का, इनके विकर्ण ज्ञात हो जाएंगे आयत का। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 भुजा स्क्वायर, और परिमाप होता है भुजा इंटू 4, और इसके वर्ग का परिणाम विकर्ण का होता है a√4।